नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। बहुत सही पढ़ रहे हैं आप। पाकिस्तान का धक धक कर रेला है। पाकिस्तान सोच रहा है अब कब हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से पैटर्न अपनाया गया है, कुछ इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ हो रहा है। मतलब आप समझो, ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से ये बताया गया कि 9 मई को हम लोग वहाँ पर कुछ बड़ा एक्शन लेंगे, कुछ बड़े सैन्य अभ्यास करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। पाकिस्तान सोचा अभी तो 2 दिन बाकी है, लेकिन 6 और 7 मई की रात को ही जय बजरंगबली बोल करके कूद गए सब। और इंडियन एयरफोर्स ने उस प्रकार से वहाँ पर तहलका मचाया कि बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी पाकिस्तान की। अभी का मामला ये है कि सरक्रीक क्षेत्र में तीनों सेनाएं इकट्ठा हुई हैं भारत की, और आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। नाम है इसका त्रिशूल। त्रिशूल कुछ इस प्रकार से है कि आप समझो कि इसके लिए नोटम जारी कर दिया गया है। उस रूट की सारी हवाई सेवाएं डाइवर्ट कर दी गई हैं, और तो और पाकिस्तान भी हाई अलर्ट मोड में आ गया है, अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर कर दिया है। अब आप समझो ये कितना बड़ा एक्सरसाइज होने जा रहा है। और अभी मैं आपको सरक्रीक समझाऊंगा अच्छे से, कहाँ पर है, किस प्रकार से है और वहाँ का डिस्प्यूट क्या है। सरक्रीक क्षेत्र में इस एकदम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर ये एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसी जगह पर कि मतलब बस आप आगे पाकिस्तान ही है समझो। आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है, इंडियाज मैसिव त्रिशूल एक्सरसाइज सेंड्स सीवर अक्रॉस द बॉर्डर, व्हाई पाकिस्तान इज ऑन हाई अलर्ट। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर क्यों आ गया है? पाकिस्तान की तरफ से भी नोटम जारी हुआ है और इंडिया की तरफ से भी नोटम जारी हुआ है। नोटम मतलब कि नोटिस टू एयरमैन, मतलब कि उस एरिया में एयरमैन को ये सावधान कर दिया जाए कि भाई यहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस तरफ से आप ना जाओ। अगर जा रहे हो तो कोई भी हवाई प्लेन वगैरह लेके जा रहे हो, डाइवर्ट करके जाओ, नहीं तो यहाँ पर हो सकता है एक आध मिसाइल इधर उधर से छिटक पिटक की लग जाए तुमको। तो इसीलिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया जाता है, नोटम जारी किया जाता है। ऐसी स्थिति में इस बार का जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, सैटेलाइट से इमेजेस भी मंगवाई गई हैं और पता चला है कि 28,000 फीट तक की ऊंचाई तक एक्सरसाइज हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, 28,000 फीट तक की ऊंचाई ऊंचाई तक जाकर मिसाइलें या फिर अपना जो फाइटर जेट्स हैं, ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितनी ऊंचाई तक अगर लड़ाई लड़ना पड़े तब भी वो लड़ने के लिए तैयार हैं, और किस प्रकार से लड़ेंगे। ये होती है एक प्रोफेशनल सेना, है ना। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर खेलो कि हमने 10 राफेल गिरा दिए, 8 राफेल गिरा दिए, खूब सोशल मीडिया पर सबको खुश करके रखो और ग्राउंड लेवल पर जीरो रहो। जो एक्चुअल जो प्रोफेशनल सेनाएं होती हैं वो इसी प्रकार से वो आकर बता देती हैं कि हमारा काम है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना, ज़्यादा से ज़्यादा एयर बेसेस तबाह करना और हिट करना। हमारा काम एयर बैग्स गिनना नहीं है कि कितने मरे कितने नहीं। भारत के भी कुछ लीडर हैं, वो पूछते हैं ना कितने लोग को मारे, कितने सेनाओं को मारे। तो उनके लिए भारतीय सेना ने जवाब दिया था बहुत अच्छे से कि हमारा काम हिट करना है, हमारा काम एयरबैग्स गिरना नहीं है, बॉडी एयरबैग गिरना नहीं है। खैर, ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज होने जा रहा है, ये 30 अक्टूबर से भारत करेगा, 10 नवंबर तक होगी, और भारत की तीनों सेनाओं का ये एक्सरसाइज होने वाला है। मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। इस बार इंडियन नेवी का रोल अहम होने वाला है, क्योंकि इंडियन नेवी ही इसमें सबसे बड़ा लीड करेगी। क्योंकि ये जो एरिया पर होने जा रहा है वो एरिया है सरक्रीक। सरक्रीक क्या है, कहाँ पर है, इसको पहले समझते हैं। देखिए, सरक्रीक भी विवादों में है। सरक्रीक को लेकर के भी पाकिस्तान का मानना कुछ अलग है, मतलब उसकी कुछ और बॉर्डर लाइन है, भारत का कुछ और बॉर्डर लाइन है। और दोनों की बॉर्डर लाइन वहां पर होने से क्या इफेक्ट देखने को पड़ता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सरक्रीक जो है ये गुजरात में स्थित है। आप देखो कि ये रहा अपना प्यारा भारत, ये है बगल में नल्ला पाकिस्तान, बगल यहाँ पर आपको अपना स्टेट दिखेगा एक, गुजरात। ठीक है ना। तो मोटा मोटा तो आपको ऐसे दिख रहा है इसका ये बॉर्डर लाइन गुजरात का। लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाओगे तो डिटेल में देखने पर आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये गुजरात का है। ठीक है, जामनगर होते हुए गुजरात, एक यहाँ पर आपको लाइन दिखेगी, ये जो बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल बॉर्डर जहाँ से भारत का ये बॉर्डर होता है। ठीक है, ये गुजरात का और भारत का, यहीं पर है सरक्रीक लोकेटेड। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, इसके बगल में यहाँ पर कराची पोर्ट मिल जाता है, और इधर ग्वादर बंदरगाह है, जिसको लेकर हम लोग कई बार डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सरक्रीक को और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, समझते हैं ये सरक्रीक जो है इसका विवाद क्या है। देखिए, सरक्रीक का विवाद का मतलब आप समझिए कि भारत चाहता है कि सरक्रीक की लाइन, भारत का कहना है कि ये वाली है, इतनी दूरी पर है। पाकिस्तान की जो लाइन आपको ग्रीन में दिख रही है उसका कहना है कि सरक्रीक उसके हिसाब से यहाँ पर ये वाली लाइन है। मतलब इनकी जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बॉर्डर जो है कुछ किलोमीटर का फर्क है। भारत कह रहा है कि हमारा इतना जमीन है, पाकिस्तान कह रहा है नहीं हमारा इतना जमीन है। तो अब ये जो बीच वाला जो गैप आ रहा है ना, ये विवाद सरक्रीक में ही है।
ठीक है। वैसे तो सरक्रीक जो है ये बहुत वीरान टाइप का है, उसमें ऐसा नहीं कि वहाँ कोई आबादी रहती है, आबादी वगैरह नहीं रहती है। आबादी रहती तो अमूमन तो क्लियर हो जाता है कि भाई वो किस तरफ जाना चाहती हैं, तो वो क्लियरिटी रहती है कि भारत के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, तो उस जगह के तो हो नहीं सकते हैं। लेकिन जब कोई वीरान क्षेत्र होता है तो वहाँ पर ऐसा डिस्प्यूट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए, भारत के अनुसार सरक्रीक ये है, पाकिस्तान के अनुसार सरक्रीक ये है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, दिक्कत कहाँ पर होती है? दिक्कत होती है इंटरनेशनल लॉज को लेकर के, क्योंकि आप जानते हो इंटरनेशनल लॉज के अनुसार जहां पर आपका बॉर्डर होता है उससे लेकर के 648 किलोमीटर की दूरी तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। मतलब उस इकोनॉमिक जोन में आप अपना इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, मतलब वहाँ व्यापार कर सकते हो, अपने शिप ले जा सकते हो, शिप ले आ सकते हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 648 किलोमीटर तक होता है। 80 किलोमीटर तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव जोन होता है, उसमें कोई और इंटर ही नहीं कर सकता है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उसमें आप व्यापार के लिए दूसरे भी शिप को अलाउ कर सकते हो। तो अगर मान लो पाकिस्तान वाला लाइन ये असली मान लिया जाएगा, पाकिस्तान के अनुसार अगर सही मान लिया जाएगा, तो इसका यहाँ तक कब्जा हो जाएगा। इसके बॉर्डर के अनुसार 648 किलोमीटर यहाँ तक हो गया इसका। यानी अभी यहाँ तक का समुद्र पर जो इकोनॉमिक जोन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ये पाकिस्तान की होगी। ठीक है। अब अगर ये वाली लाइन मान लिया जाता है कि ये एक्चुअल है भारत के अनुसार जो है, तो ये वाला अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अनुसार अगर देखोगे तो ये बॉर्डर लाइन अगर बनेगी तो यहाँ से 648 किलोमीटर यहाँ तक पड़ेगा। अब ये पड़ गया तो यानी इसके इधर तक भारत है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर पाकिस्तान वाला हम लोग मानेंगे तो हम लोग इतने में से बंट जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग अपना वाला मानेंगे तो हम लोग को इतना और समुद्र मिल गया। अब यहाँ मैप में तो इतना छोटू सा दिख रहा है, लेकिन ये समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है ना। तो ये डिस्प्यूट है, मतलब सरक्रीक वाला जो मामला है इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर के। अब देखो यहाँ राजनाथ सिंह जी का एक बयान देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही ये बयान आया कि यहाँ उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक क्षेत्र में कोई हरकत की तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। इसका जवाब का मकसद क्या था, या क्यों ये जवाब इनको लाइन बोलनी पड़ी? एक्चुअल में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान जो है चाइना के सपोर्ट से, चाइना तो बैकेंड में कर रहा है, खुल के नहीं बता रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जग जाहिर है चाइना का सपोर्ट रहता ही है, और अमेरिका का खुला सपोर्ट जो मिल रहा है, अमेरिका की फंडिंग मिल रही है, उसकी मदद से इस सरक्रीक क्षेत्र में ये अपने एयर बेसिस बना रहा है, अपनी पैठ बढ़ा रहा है। इस जगह पर अपनी पैठ वगैरह बढ़ा रहा है ना, तो इससे दिक्कत यह है कि जब यहाँ पर अपनी पैठ ज़्यादा बढ़ाएगा, एयर बेसिस ज़्यादा बढ़ाएगा, और अगर भारत वाले क्षेत्र में बना लेगा तब उसको डिस्ट्रॉय करना मतलब मुश्किल तो नहीं होगा, भारत के लिए आसान ही है, लेकिन एक प्रकार से ना दुनिया को ये दिखा सकता है कि देखो हमने यहाँ एयरबेस बनाए थे, हमारे एयरबेस पे इंडिया ने अटैक कर दिया। इसीलिए ऐसा कुछ हो कि आपका और डेवलपमेंट बढ़े, भारत पहले ही चेतावनी दे रहा है कि अगर ऐसा कुछ किए तो इतिहास भूगोल बदल देंगे। तो भूगोल बदल देंगे मतलब कि यहाँ पर हो सकता है कराची एयरपोर्ट भी आ जाए। और आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले ही ये भी बयान आया था कि इस बार नौसेना की बारी है और कराची पोर्ट तुम्हारा वहीं पर है। कराची को आप ऐसा समझो जैसे भारत में मुंबई आप समझते हो, ठीक है ना। मतलब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है। जैसे भारत में, भारत की कैपिटल एक तो है दिल्ली, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल कही जाती है मुंबई को। क्यों? क्योंकि फाइनेंस की ज़्यादा एक्टिविटी होती है मुंबई ही। क्यों? क्योंकि मुंबई में पोर्ट्स वगैरह होते थे और लंबे समय से वहाँ पर पोर्ट की एक्टिविटी और ये सब होने की वजह से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ज़्यादा लोग अमीर हुए और धीरे धीरे अमीर होते चले गए। उसके बाद भी बहुत सारे कारण हैं मुंबई का अमीर होने के, लेकिन खैर यहाँ पर कराची पोर्ट की वजह से कराची भी काफ़ी अमीर और समृद्ध माना जाता है। तो अगर मेन इकोनॉमी पर भी आपका अटैक कर दिया जाएगा ना, तो फिर क्या हाल होगा वो तो पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। अब ऐसे में जब इतना बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है इस लेवल का कि त्रिशूल एक्सरसाइज तीनों सेनाएं मिल करके, और वो भी इसी क्षेत्र में, सरक्रीक क्षेत्र में हो रहा है, तो इसमें पाकिस्तान का धक धक कर रहा है ना। यहाँ पर खुफिया निगरानी, टोही, आईएसआर मिशन भी किए जा रहे हैं, लॉन्ग रेंज की प्रिसीजन स्ट्राइक, डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, यूनिफाइड वायु, भूमि और संयुक्त हथियार संचालन किए जा रहे हैं। तेजस, राफेल, सुखोई, पिनाका, ये सब का अपना यहाँ पर एक साथ परीक्षण हो रहा है, टेस्टिंग चल रही है और एक प्रकार का एक्सरसाइज चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। तेज, डायनेमिक और हाई वॉल्यूम का स्ट्राइक करने के लिए भी यहाँ एक्टिविटी चल रही है। ड्रोन, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा ड्रोन का कितना ज़्यादा महत्व है।
ड्रोन का और एंटी ड्रोन सिस्टम्स, इन सब का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो लोग शादी ब्याह वाले ड्रोन भी भेजते हैं कभी कभी। तो उनको कैसे निपटाना है और उनको मारने के लिए भार्गवास्त्र कैसे चलाना है, क्योंकि वो लोग ना पिछली बार शादी ब्याह वाला ड्रोन भेजे थे तो उससे अपनी बड़ी मिसाइलें खर्च हो गई थी, कि वो लोग भेज रहे हैं 10,000 के ड्रोन, 5,000 के ड्रोन शादी ब्याह वाले, और यहाँ पर उसके लिए 5 लाख की मिसाइल मार दी जा रही है। तो इसके लिए भारत ने फिर डीआरडीओ ने बनाया भार्गवास्त्र। अब भार्गवास्त्र क्या करेगा, छोटी छोटी मिसाइलें मारेगा या छोटी छोटी उसमें फायर करेगा, जिससे ये जो शादी ब्याह वाले ड्रोन आते हैं उनको भी निपटाया जा सके, है ना। बाकी ले दे करके पाकिस्तान के पास अपना कुछ तो है नहीं, वो मांगेगा या तो तुर्की से मांगेगा या तो अमेरिका से मांगेगा। तो अब वो जितना भी जिस प्रकार से भी मांग सकता है वो मांगे, यहाँ पर भारत हर प्रकार की तैयारी कर रहा है। 30 अक्टूबर से ये शुरू होने वाला है सैन्य अभ्यास, और ये सैन्य अभ्यास 12 दिन तक चलने वाला है। पूरी दुनिया को भारतीय सेनाएं अपनी ताकत दिखाने वाली हैं। इस पर अब आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर क्रीक वाला विवाद क्या था और ये जो हो रहा है एक्सरसाइज त्रिशूल, इससे पाकिस्तान डरा क्यों है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए रेगुलर डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।